This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगी, बिल्कुल वही जो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इस वीडियो में। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को जो है उससे कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आई थिंक उन्होंने वो वीडियो स्किप करके देखा होगा। काफ़ी लोग देखते हैं, आपको पता ही है। तो जब हम स्किप करके देखते हैं तो कुछ पार्ट उसका मिस हो जाता है और फिर आपको शायद लगा होगा कि मैंने जो इस वीडियो में बोला है वो झूठ है। तो इसीलिए मैं फिर से वो स्क्रीनशॉट इनिशियली यहाँ पर इस वीडियो में लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप लोग इसको देख सकें और आप लोगों को बिलीव हो जाए कि जो बोला गया था वो सच बोला गया था उस वीडियो में। तो आप लोग देखिए जो स्क्रीनशॉट है इसमें क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि स्क्रीनशॉट अक्कू की ही वीडियो का है। इसमें जो 2 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका सर दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली जो हम फेस नहीं दिखा सकते हैं, तो दोनों के किस किस के सर हैं, ये अक्कू और प्रीतो के। बाल से तो अक्कू को पहचान ही लिया होगा, क्योंकि भला अक्कू के बालों को कौन नहीं पहचानता भैया, राइट। तो पीछे का डोर भी आप देख सकते हैं अक्कू का ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइटल देखिए क्या है, आधी रात को ढूंढ के लाया वाइफ को, के ओ को एंड देन डॉट डॉट डॉट। और सुबह जब टाइटल था तो क्या था, वाइफ के लिए। तो ये इनकी स्मार्टनेस होती है, जिसमें जानबूझकर ऐसे टाइटल्स एक बार नहीं बार बार डालते हैं। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था वो, कि देखो किस तरह से अपनी वाइफ के लिए ये सब लिख रहे हैं, किस हद तक चले जाते हैं ये लोग। तो ये स्क्रीनशॉट अब आप यहाँ पर देख लिया होगा। आई थिंक आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि अब देखो उनका जो यूट्यूब चैनल है, अकाउंट है जो, वो मेरे पास तो है नहीं भैया कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए उनका टाइटल चेंज कर दूँगी और फिर वापस उनका टाइटल वही डाल दूँगी जो उन्होंने डाला था, राइट। उन्हीं के पास है ना, तो उन्होंने ही डाला था। हाँ, ये टाइटल उन्होंने रात को डाला था, मैंने वीडियो उनका रात को ही देखा था। आई थिंक जब 5-7 मिनट ही हुए थे वीडियो डाले हुए, और तभी देखा। अब देखो एक सिंपल सी बात है, मैं तो उनकी पहली व्यूअर नहीं थी उस वीडियो की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 5-7 मिनट के बाद देखा था। इसका मतलब मुझसे पहले हज़ारों लोग उनका जो वीडियो था, वो टाइटल था, वो देख चुके होंगे, राइट। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने देखा हो वो मेरी वीडियोस ना देखते हों, क्योंकि वो देखते तो शायद कमेंट कर देते कि हाँ हमने भी वो टाइटल देखा था, पर आई थिंक नहीं देखा। तो हम क्या करें भैया, देखो मैंने तो चेंज नहीं किया। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया और आप लोगों को सच्चाई ज़रूर दिखाई है कि वो किस हद तक जा सकते हैं व्यूज़ के लिए। तो रात रात उन्होंने खूब व्यूज़ कमाए हैं उसी टाइटल से, और आई थिंक सुबह तक या मिड नाइट, आई थिंक लेट नाइट, उन्होंने वो टाइटल जो है चेंज कर दिया। तो चलिए हम फिर से उन बातों को रिपीट नहीं करेंगे, पर जिन लोगों ने मेरी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो फिर से वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और मैंने उसमें भी स्क्रीनशॉट लगाया है। तो ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक और ये जो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। बस एक शिकायत थी माँ को इस बार मुझसे। अब देखो ये वाला तो बिल्कुल आपको झूठ नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक भी ये टाइटल लगा हुआ है। ओके गाइस, तो अब ये टाइटल किसका है, प्रीतो का। इस टाइटल को साफ साफ पढ़कर क्या लग रहा है कि प्रीतो जो है वो अपनी मम्मी से मिलने गई थी, लेकिन उनकी मम्मी को इस बार उनसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, यही वीडियो जिसका ये टाइटल है, उस वीडियो की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अपनी मम्मी की तारीफ़ करते हुए, अपनी मम्मी और एक्चुअली अपने बच्चे का रिलेशन बताते हुए कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, और मैंने तो आते ही बच्चे को मम्मी और पप्पू को दे दिया है, लिया ही नहीं है बेबी को, बहुत खुश होता है बेबी अपनी नानी के पास। ये सब बातें वो बताती हैं। और ये बातें जब वो बता रही होती हैं तो वो ये भी बताती हैं कि अब आई थिंक दोपहर का टाइम हो चुका है, 3:30 के अराउंड, वटेवर, मतलब वो दोपहर हो चुकी होती है। और वो ये बताती हैं कि उन्होंने सुबह से व्लॉग शूट नहीं किया है, वो सुबह ही अपनी मम्मी के घर आ गई थी। ओके, तो वो रीज़न भी बताती हैं कि उन्होंने व्लॉग शूट क्यों नहीं किया। आप लोग ध्यान से उनकी वीडियो में जाकर ये सुनिएगा। वो बोलती हैं वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो ये बात तो सुनने में अच्छी लगेगी ना सबको, कि देखो वाओ, मम्मा बीमार थी, मम्मा के पास बेटी आई है, मम्मा की सेवा कर रही होगी, टाइम स्पेंड कर रही होगी, और इसीलिए इसने व्लॉग शूट नहीं किया, देन इट्स फाइन, राइट। तो व्लॉग की शुरुआत तो इस तरह से कर दी, लेकिन उसके नेक्स्ट ही जो उनका जो व्यू आता है वो क्या आता है कि वो अपने ससुराल में पहुंच जाती है। लेकिन पप्पू ने तो अपने व्लॉग में दिखाया है ना भैया, कि रात को अंधेरा हो जाता है तब पप्पू स्कूटी पे बिठाकर प्रीतो को पुलिया तक छोड़ के आते हैं। पुलिया तक क्यों छोड़ के आते हैं, क्योंकि अक्कू, पप्पू का दोस्त, सहेली जिसके साथ प्रीतो गई थी, वही सहेली पुलिया पर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही होती है प्रीतो का, क्योंकि नेक्स्ट डे अक्कू के डैडी का क्या था, श्राद्ध था। तो प्रीतो कहती है अपने उस व्लॉग में, इसी व्लॉग में जिसका ये टाइटल था,
कि वो है ना मम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनको अक्कू शाम को जल्दी लेने आ गया था। रियली प्रीतो? क्या अक्कू सच में आपको शाम को लेने आ गया था या रात को लेने आया था पुलिया पे? बोलो। रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। पप्पू के व्लॉग में देखा तुमने, तो अपने व्लॉग में नहीं डाला। ओके ओके, प्रीतो को लगा होगा कि कुछ लोग जो पप्पू का व्लॉग नहीं देखते हैं, ओनली प्रीतो का देखते हैं, तो शायद उनको यही लगेगा कि प्रीतो जो है वो शाम को ही आ गई थी क्योंकि अक्कू लेने पहुंच गया था, बीमार माँ की सेवा नहीं करने दी। लेकिन प्रीतो अपने जिस व्लॉग की शुरुआत करती हैं कि वो अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने के कारण व्लॉग नहीं बना पाती हैं, वो व्लॉग की एंडिंग इस बात से करती हैं कि वो अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। उसके लिए रीज़न देती हैं कि बच्चे के कपड़े आए हुए थे ऑनलाइन, वो पिक करने जाना था, और सेकंड रीज़न कि मुझे जो है अक्कू लेने आ जाता है शाम के टाइम जल्दी, तो इस वजह से मैं अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। अब आप ही देख लो, एक ही व्लॉग में मतलब सुबह से शाम तक क्या सच और क्या झूठ सब मिक्स कर जाते हैं। टाइटल भी फिर डाल दिया इन्होंने, मतलब सुबह तक टाइम स्पेंड कर रही थी इसलिए व्लॉग नहीं बना, लेकिन शाम तक बात ही चेंज हो गई, राइट? तो इस तरह से इनके व्लॉग्स, उनका टाइटल, ना कोई सर ना कोई पैर, जो दिल में आया बोल दिया, किसी पर भड़ास निकालनी है वो निकाल। पर चलो अच्छा है कि प्रीतो एटलीस्ट अपने फादर इन लॉ के श्राद्ध के लिए वापस आ गई। चलो अक्कू को थोड़ा सुनना पड़ा कि शाम को जल्दी आ गया था लेने, वट एवर, लेकिन अक्कू कम से कम तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये यहाँ पे फिर से वही कहना शुरू कर सकती हैं कि क्यों, क्या कोई औरत अपने घर अपने मायके में कभी भी जा नहीं सकती है? क्या ये औरत नहीं कर सकती है? तो इनके वो ड्रामे कभी भी आ सकते हैं, पर एटलीस्ट प्रीतो ने इस टाइम पे वो वाला ड्रामा एटलीस्ट नहीं किया। अब यहाँ पर जो है अक्कू, आपके व्यूवर्स को आपसे एक प्रॉब्लम ज़रूर रही यहाँ पर कि आप जो है प्रीतो की मम्मी से मिलने क्यों नहीं गए जबकि वो सिक थी, राइट? अब बात यहाँ आती है कि अक्कू की मम्मी भी सिक थी तो प्रीतो क्यों नहीं आई थी, कुछ लोग ये भी कहेंगे। तो वहाँ पर मैं याद ये दिलाना चाहूँगी कि जिस टाइम अक्कू की मम्मी बीमार थी उस टाइम अक्कू और प्रीतो के बीच में झगड़ा चल रहा था, लेकिन अभी तो वो झगड़ा ख़त्म हो चुका है। तो उस हिसाब से अक्कू को प्रीतो की माँ से मिलने के लिए जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो पुलिया तक तो गए ही थे लेकिन घर तक नहीं गए, राइट? वो, और जैसा प्रीतो ने कहा कि 10 मिनट का ही रास्ता है, तो जाना चाहते थे तो जा सकते थे। उनसे बड़ी हैं उम्र में, माँ का ही ओहदा है देखा जाए तो हाल चाल तो पूछ ही सकते थे अब बीमार होने पर, जब जब उनके झगड़े आपस में हस्बैंड वाइफ के ख़त्म हो चुके हैं। सेकेंड थिंग लोगों ने जो अक्कू को बोली है उनके कमेंट बॉक्स में, वो ये कि अक्कू के फादर का जब श्राद्ध किया गया तो अक्कू की बहन क्यों नहीं आई अपने मायके में। इवन हम ये कह सकते हैं कि जब से प्रीतो अपने ससुराल गई हैं तब से अक्कू की सिस्टर को अपने मायके में देखा ही नहीं गया। इवन अक्कू जाते हैं अपनी बहन के घर, मिलने जाते हैं श्राद्ध के दिन, जो भी खाने वाने का होता है वो करते हैं, लेकिन उनकी बहन जो है वो मायके में क्यों नहीं आई, ये सवाल सब लोगों का था। अब वो क्या रीज़न हो सकता है ये तो देखो अक्कू ही जानते हैं। बाकी ऑब्वियसली ये तो है कि जब से प्रीतो वापस लौट कर आई हैं तब से उनकी बहन, अक्कू की बहन जो है मायके में नहीं देखी गई हैं। तो अक्कू और प्रीतो के लिए यही एडवाइस है कि जैसे आप दोनों ने एक दूसरे की गलती को भुलाकर आगे बढ़ने का सोचा है, तो आप लोगों को अपनी फैमिली भी साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। तो प्रीतो को अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मौका था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब इन लोगों के पास चांस होता है ना, तब भी ये लोग वो चीज़ नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए फैमिली को एक करने के लिए। तो थोड़ा सा ऑड लगता है कि मतलब ये क्या चाहते हैं, क्या ये लोग नहीं चाहते कि इनकी फैमिलीज़ फिर से एक हो जाएं? आई डोंट नो। अभी जैसे कि प्रीतो की मम्मा बीमार थी, राइट? अब जब कोई बीमार होता है तो कम से कम हाल चाल तो पड़ोसी भी पूछ लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीतो को भी कहा था जब उनकी मदर इन लॉ से कोई बीमार हुई थी तो, राइट? तो अब वैसे ही अक्कू की भी सास बीमार है, तो अक्कू को भी यही एडवाइस है कि एटलीस्ट उस टाइम तो आपको हाल चाल पूछना चाहिए। बाकी टाइम ठीक है कि आप बात नहीं कर रहे वट एवर, लेकिन उस टाइम तो पूछना बनता ही है। और अभी जैसे कि अक्कू के घर में श्राद्ध था, वो भी उनके फादर का, तो वो अपनी बहन को बुला सकते थे। अगर उनकी बहन के घर में इस तरह का कोई श्राद्ध वाला उस टाइम नहीं था तो बुला सकते थे इजीली, राइट? तो यहाँ पर एक ये कह सकते हैं कि फैमिली बॉन्डिंग बनाने का टाइम मिल सकता था, जैसा कि ये हर टाइम छोटे बेबी की बॉन्डिंग बनाने की बात करते हैं। दादी के साथ बॉन्डिंग, नानी के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए, उसके साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्या उस छोटे बच्चे की अपनी बुआ के साथ बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए?
अगर बुआ भी गुस्सा हैं तो उनको भी अपना गुस्सा भुलाकर आना चाहिए, अगर ये लोग बुलाते हैं तो। बुलाते ही नहीं हैं तो भैया क्या करेंगे फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं, फिर तो हम इन लोगों को एडवाइस ही दे सकते हैं कि आप लोगों को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई की वजह से बाकी सब लोग जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं। उनके ऑब्वियसली हर्ट तो वो भी हैं, तो सब लोगों को सिर्फ इंतज़ार होता है एक हाथ बढ़ाने का, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए कि इतने ज़्यादा रिश्ते टूट जाएं। उससे बेटर है कि आप लोगों का अब सॉर्ट आउट हो चुका है, बिल्कुल हंसी खुशी जो है आप लोगों के हैप्पी हैप्पी व्लॉग भी आप लोग दिखाते हैं एक तरीके से। तो अब आप लोगों को आगे अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, उन सबको एक करने का सोचना चाहिए, जब भी मौका मिलता है करो, राइट।